हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। तो आज क्लास 10th के बच्चों के लिए हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि 2022 में जो 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें सभी के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। और सिर्फ ये आज की क्लासेस जो होगी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 120-125 के करीब में क्वेश्चन होंगे और भी इसमें क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों ध्यान से कि क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर चलेगा, समझे। मात्र 10-15-20 मिनट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास के क्वेश्चन है। जैसा कि देखिए, आपको हम बता दें, जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने एकदम दिखा रहा है। देखिए क्या, वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कह रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये 1815 में हुआ था। ओके। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, तो फ्रांस का रहने वाला था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक था। नेपोलियन ने जर्मनी को कितने राज्यों की संघ बनाया, तो 39 राज्यों की, लगभग शायद 300 की करीब में होता है। ओके। अब देखिए, कह रहा है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी। मेजनी का संबंध मेजनी किस का सदस्य था, या मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो वही आंसर आता है कार्बोनेरी से। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण कब हुआ था, जर्मनी और इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1853 में। ओके। यंग इटली का निर्माण कब और किसने किया, तो 1831 में किए, और कौन, तो मेजनी ने किए। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो इसका आंसर हो गया बिस्मार्क। ओके। सेडोवा का युद्ध कब हुआ, 1886 में। सेडोन का युद्ध कब हुआ, तो 19 जनवरी 1870 में। एड्रियानोपल की संधि कब हुई, तो यहाँ पे देखिए आंसर आपका दिखा रहा है 1829 में। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूनान कब आज़ाद हुआ, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये 1832 में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे चलिए 13 नंबर तक लगभग हो गया था, आगे चलिए देखते हैं। अब कह रहा है कि यूनान कब आज़ाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यूनान कब आज़ाद हुआ था, तो 1832 में। यूरोप का मरीज किसे कहा था, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही MCQ क्वेश्चन है। ओके। अब चलिएगा जरा सा, तो आगे चलेंगे हम लोग। यूनान यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को। अब देखिए, एक आ रहा आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब फ्रांस सीखता है, देखिए जब फ्रांस, हालांकि सीखता लिखा गया है लेकिन छींकता होगा, जब फ्रांस सीखता है तो सारे यूरोप को सर्दी हो जाती है, यह कथन कौन बोले थे, तो मेटरनिक बोले थे। ओके। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818 को। संसार के मजदूर, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। संसार के मजदूर तुम एक हो जाओ का नारा किसने दिया, कार्ल मार्क्स ने दिया। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे और कब लिखे, तो कार्ल मार्क्स लिखे और 1867 में लिखे। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, 1883 में। अब देखिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1864 में। ये दोस्तों हम आज आप लोग को इतने स्पीड से क्यों चल रहे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन। देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 14 जुलाई 1889 को। रूस में जार का क्या अर्थ होता है, तो रूस का सम्राट, मतलब रूस का राजा। रूस के जार का नाम क्या था, देखिए रूस के जार का नाम क्या था, तो यहाँ पे देखिए जार निकोलस द्वितीय। ओके। आगे चलिए, ये 27 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा सा। ये क्वेश्चन नंबर जरा सा आप लोग 28 देखिएगा। यहाँ पे 28 नंबर देखिए क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 में। रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो 1904 से 5 के लगभग में। बहुमत वाले दल को क्या कहता है, तो बोल्शेविक। तो बहुमत वाले दल कौन थे, या कहाँ के हैं, या क्या कहा जाता है, तो बोल्शेविक को। ओके। अल्पमत वाले देश को क्या कहता है, तो देखिए मेंशेविक। ओके। आगे चलेगा, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, ग्रेगरियन, देखिए ग्रेगरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है, तो 13 दिन। ओके। चेका क्या था, तो गुप्त पुलिस दत्ता था। चेका का गठन किसने किया, लेनिन ने किया। और लेनिन के दल का नाम क्या था, तो लेनिन के दल का नाम क्या था, तो बोल्शेविक था। ओके। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 हुआ। लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1924 में हुई थी। ओके। अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, देखिए अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यह कथन कौन बोले, तो कार्ल मार्क्स बोलते। कौन, कार्ल मार्क्स बोले थे। देखिए, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था, जरीना था। क्या था, जरीना था। यहाँ तक 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जरा सा आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलेंगे जरा। क्या आगे की क्वेश्चन कितने देखिए सर, 39 नंबर तक हो गया ना। आगे चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ओके। रूस में कृषक सुरक्षा का अंत कब हुआ था, या कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो वही 1861 में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब और किसने पारित किया, तो 1878 में लॉर्ड लिटन ने किया। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि अर्थशास्त्र अधिनियम कब और किसने लागू किया, तो 1879 में लॉर्ड लिटन ने किया। ओके। प्रथम विश्व युद्ध में कौन देश
बाद में शामिल हुआ तो अमेरिका। कौन? अमेरिका। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ये तो क्वेश्चन बहुत ही एमसीक्यू, ये क्वेश्चन बहुत ही एमसीक्यू। ओके, आगे चलते हैं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को कौन सी उपाधि लौटा दी? तो नाइट की उपाधि। ओके, और गांधी जी, इसी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या 47 नंबर कि जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को कौन सी उपाधि लौटा दी? तो कैसरे हिंद की। कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की। 47 तक हो गया, आगे चलेंगे हम लोग। 47 नंबर तक हम लोग देख लिए, आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो ये 1920 में हुआ। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। ये साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? 1927 को हुआ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट के आए थे? 1915 में लौट के आए थे। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया गया? 1928 में किया गया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब लागू हुआ? 1929 में हुआ। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब किए हैं? तो देखिए 1930 में किए। ओके, चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो यही 1915 से जब ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे महात्मा गांधी, तो वहीं बिहार के चंपारण जिले में ये किसानों के लिए लेकर ये चंपारण जिले में आंदोलन हुआ। ये 1917 था। ये महात्मा गांधी का भारत का पहला आंदोलन था जो कि बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। वो भी किसके कारण? तो नील की खेती कारण। ओके, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली कहाँ लगाया था? तो चंपारण जिला, वहीं बिहार में, समझे, वहीं चंपारण नील की खेती के दौरान उसी को 3 कठिया प्रणाली भी कहता है। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ओके, अब चलिए खेड़ा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो गुजरात में हुआ और 1917 में हुआ। ओके, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब जरा सा हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 तक हो गया ना? चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका ये 1917 में केरल में ही हुआ था। अब चलिए 1917 में देखिए ध्यान से, ये गुजरात में भी हुआ था एक 1917 में ही खेड़ा आंदोलन, और 1917 में हुआ था आपका मोपला विद्रोह भी हुआ था। ओके, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, देखिए यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1928 में हुआ था। ये कहाँ भी? ये भी तो गुजरात में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो देखिए 31 अक्टूबर 1920 को हुआ। ये कौन किए थे? कौन? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किए थे? तो ये A.O. ह्यूम किए थे। A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई? ये कह रहा है क्या कि किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई? तो सूरत अधिवेशन। और कब हुआ था वो? तो 1907 में होता। कब हुआ था वो दोस्तों? ये कांग्रेस में फूट कब पड़ा था? 1907 में। ओके, ये किस अधिवेशन में नरम और गरम दल एक हो गए? तो लखनऊ अधिवेशन में। कौन से? लखनऊ अधिवेशन में। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? तो 1905 में किया और लॉर्ड कर्जन ने किया। ओके, चलिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। 1905 में यहाँ पे देखिए बंगाल का विभाजन हुआ और उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए जैसा आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये मुस्लिम लीग की स्थापना कौन किए थे? तो ये आगा खान। कौन किए थे? आगा खान। अब चलेगा, उसमें अकेले ये नहीं थे बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, शौकत अली भी थे और बहुत सारे मुसलमान भाई थे। अब चलिए, तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। आगे चलेंगे हम लोग, आगे ढाका में हुआ था। आगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो मार्च 1923 को इलाहाबाद। मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ओके, स्वराज देखिए, स्वराज दल के देखिए स्थापना किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कौन किए थे? कौन कौन? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सेकंड जरा सा रुकिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपका 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब और किसने किया? तो 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने किया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसने किया? 1815 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब और किसने किया? तो सैयद अहमद खान किए थे। औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले, देखिए औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले किस देश में हुआ? ये औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो इंग्लैंड में हुआ था। ओके, चलिए औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ था। ये हेनरी बेसमेन शक्तिशाली भट्टी का निर्माण कब हुआ था? यह कब किया गया? तो 1815 में किया गया। बड़ाबंदी प्रथा कहाँ शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में। बड़ाबंदी की प्रथा कहाँ शुरू हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था। कोलकाता में पहली
जूट मिल की स्थापना ये कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर तक हो गया, हम लोग आगे चलेंगे। ओके, आगे चलेंगे। आगे देखिए जरा सा, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका क्या कि देखिए, कोलकाता में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ओके, कब? 1917 में। भिलाई लोहा इस्पात केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। भारत की सबसे पहले रेल मार्ग का विकास कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये आपका ये 10th क्लास में ही नहीं बल्कि रेलवे ग्रुप डी, NTPC एग्जामों में बहुत बार आए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 84 नंबर तक हो गया, आगे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1895 में। बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? या वही गठन का मतलब स्थापना, ओके, 1906 में हुआ था। और इंडियन बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो वही 1907 में। और या आपको याद आ रहा है 1905 में बताया था आपको, अभी बताएं कि 1905 में क्या हुआ था? ये बंगाल का विभाजन हुआ था। और 1906 में फिर ये क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ये बात को ध्यान से रखिएगा। चलिए, सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। इंग्लैंड में सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1832 में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कब और कहाँ शुरू हुआ? तो 1838 में लंदन में हुआ। ओके, 1838 में हुआ। और कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित किया? तो 1948 में किया। आद्विक नीति कब लागू की गई? तो 6 अप्रैल 1948 में की गई। सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब की? 1962 में की। ओके, चलिए 94 नंबर हो गया, आगे चलते हैं हम लोग। बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से सीखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। ओके, 94 नंबर तक तो हो गया। चलिए 95 देखते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंग्लैंड में मत देने का अधिकार स्त्री एवं पुरुष को कब मिला? ये तो क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आएंगे। ओके, ये 1948 में। सभी के सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपके सिलेबस के भी चीज, आपके बुक के भी होगा। ओके, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। पावरलूम मशीन की आविष्कार कब हुआ? 1978 में हुआ, 1985 में हुआ था। ग्रामीण अंचल में एक छोटा गांव एक नगर को क्या कहता है? तो कस्बा कहते हैं। ओके, एक छोटे बाजार को क्या कहता है? तो गंज कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान को क्या कहता है? तो देखिए टीनेमेंट्स, क्या कहते हैं? टीनेमेंट्स। ओके, अगला कह रहे हैं कि सबसे दुनिया में सबसे पहले भूमिगत रेल कब और कहाँ चलाई गई थी? तो 10 जनवरी 1863 को। कहाँ? तो लंदन में। कहाँ? लंदन में। आगे चले, आगे चलिए। यूरोपीय इस शहरों में यहूदियों की बस्ती को क्या कहते हैं? घेटो। ओके, ये आपका क्वेश्चन ये सब्जेक्ट मतलब लघु उत्तरीय में भी आता है कि घेटो किसे कहते हैं। तो यूँ समझिएगा कि यूरोपीय जितने भी शहर हैं उसमें यहूदियों की जो बस्ती होती है, जिसमें इस्लाम धर्म से कुछ ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहूदी होते हैं, उनकी जो बस्ती होती है, उन्हीं की बस्ती को क्या कहते हैं? ये घेटो कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर सब्जेक्टिव में भी आएगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 103 नंबर कि मुंबई में पहला कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? तो 1854 में किया गया। ओके, 103 नंबर तक हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं जरा से 104 नंबर क्वेश्चन को। 104 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1965 ईस्वी में सिंगापुर का विकास किसने किया? तो ली कुआंग किए थे। कौन? ली कुआंग। चलिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1966 में वही पटना साहिब में हुआ था। ये गोलघर के देखिए, पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? ये 1786 में हुआ था। ओके, देखिए पेरिस शहर को पुनः निर्माण किसने किया? बेरान हसमान ने। ओके, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? यही शेरशाह सूरी ने। ओके, चलिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा, देखिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1912 में हुआ था। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो वहीं आपका 2000 में हुआ। ओके, चलिए आगे चले। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे। ओके, पाटलिपुत्र का नाम पटना बदलकर किसने रखा? ये शेरशाह सूरी ने रखे। ओके, भारत के विश्व बाजार कौन है? तो मुंबई है। भारत के विश्व बाजार कौन है? मुंबई है। ये भी आपका क्वेश्चन एक आएगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ये एक सेकंड जैसे रुकिएगा, एक आपका ये क्वेश्चन आएगा कि विश्व बाजार, देखिए क्वेश्चन क्या आएगा कि विश्व बाजार मतलब कि ये इससे क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड आएगा कि विश्व बाजार किसे कहते हैं? ये लघु उत्तरीय में क्वेश्चन आएगा। ओके, विश्व बाजार मतलब कि ऐसा बाजार जहाँ पर विदेश बहुत सारे देशों के सामान मतलब उपलब्ध हो। एक ही बाजार, ऐसा बाजार जिसमें बहुत सारे देशों के सामान क्या हो, एक ही जगह उपलब्ध हो और वहाँ के स्थानीय लोग या आम नागरिक, आम मजदूर एकदम आसानी तरीके से प्राप्त कर सके, उसी को कहते हैं हम लोग विश्व बाजार। और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा लघु उत्तरीय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 तक हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। जैसा 113 तक हो गया ना, आगे चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे चलिए। तो 113 के बाद आपका आएगा, आपका बारी है नंबर
14 की। तो विश्व में वाणिज्य व्यापार का केंद्र कौन था? इंग्लैंड था। ये सम्राट सिकंदर किस देश का रहने वाला था? तो यूनान का रहने वाला था। विश्व आर्थिक संकट किस देश में शुरू हुआ? तो अमेरिका से। ओटावा समझौता कब हुआ? 1932 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? इंग्लैंड में हुई। और किस चीज़ के लिए? तो वही सूती वस्त्र के औद्योगिक से लिए। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस देश में हुई? अमेरिका में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? 1990 में हुई। और भूमंडलीकरण की शुरुआत किसने की? तो जॉन विलियमसन ने किया। और इस भूमंडलीकरण के बारे में, इस टॉपिक पर एक भूमंडलीकरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में जरूर आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 100 आपका हो गया 25 तक लास्ट क्वेश्चन है आपके। ओके, 125 तक लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिएगा 100 यहाँ पे हम लोग 22 तक कर लिए। चलिए 23 की बारी है। तब विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1944 में। ओके, देखिए शीत युद्ध की किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और अमेरिका के बीच हुआ था। पेपर मिल की स्थापना देखिए कब और कहाँ हुआ था? तो यही आपका 1936 में, सॉरी 1300 ये 36 में। और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? कहाँ होता दोस्तों? तो यही जर्मनी में होता है आपका। क्लियर? आगे चलिए, ये दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन केवल इतिहास के, और ये क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो धड़ाधड़ क्वेश्चन आपको बताएं, ये मात्र 10 से 12 से 15 मिनट में लगभग 15-16 मिनट हो गए। और ये 16 मिनट में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बने। 125 क्वेश्चन 16 मिनट में हुए। इसको जा करके आप ध्यान से सभी क्वेश्चन को देखिए, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा, तो अंत तक क्लासेस देखे होंगे। तब चलिए दोस्तों, आज के बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।